कहते सुनते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जाति के आधार पर समाज की व्यवस्था है। हर जातियों के अलग अलग संस्कार हैं, हर जातियों की अलग अलग समस्याएं हैं और हर जातियों का समस्याओं का अलग अलग निदान है। मैंने कभी अपने जीवन में जाति की राजनीति नहीं की। जाति की राजनीति इसलिए नहीं की कि हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। हम उस विचारधारा से निकले हुए लोग हैं जिसमें ये बताया गया था कि जातियां इंसानों में नहीं होती, जातियां जानवरों में होती हैं। जैसे कि गाय और बकरी एक जाति है, भैंस और घोड़ा अलग अलग जाति है। यानी गाय और भैंसा के साथ सहवास कराने से कोई बच्चा नहीं पैदा हो सकता। घोड़े से और बकरी से बच्चा नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि घोड़ा और बकरी की जाति अलग अलग है। लेकिन साहब, इंडिया का, भारत का रहने वाला कोई दलित समाज का, पासी हो, चमार हो, नट हो, बिड़िया हो, कंजड़ हो, और अमेरिका के मेम साहब हों, क्रिश्चियन हों, और चाहे किसी धर्म की हों, और चाहे हिंदू धर्म में किसी भी जाति की हों, चाहे ब्राह्मण की हों, चाहे ठाकुर की हों, अगर उन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनेगा तो संतानोत्पत्ति हो सकती है। क्योंकि होती सकती है नहीं, बल्कि होती है, क्योंकि इंसानों की जाति एक होती है। घोड़े की टट्टी दूसरी तरह की होती है और हाथी की टट्टी दूसरी तरीके की होती है। देख के बताया जा सकता है कि ये घोड़े की टट्टी है और ये हाथी की टट्टी है, क्योंकि घोड़े और हाथी में अलग अलग जाति के लोग होते हैं। लेकिन पासी या पंडित, चमार या चौहान की टट्टी को देख के नहीं बताया जा सकता है कि ये किस जाति के इंसान ने टट्टी किया है, क्योंकि दोनों की जाति एक होती है। कुत्ते और बिल्ली की टट्टी को देख के पहचाना जा सकता है कि ये कुत्ते की टट्टी है और ये बिल्ली की टट्टी है, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली की अलग अलग जाति होती है। इसलिए मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जब ये देखा गया कि दलित समाज के अंदर, अब दलित पे भी लोगों को बड़ा एतराज़ हो जाता है, लेकिन दलित की परिभाषा ही लोग नहीं जानते हैं। मैं विषय पे 2 मिनट बाद आ रहा हूँ, जिस विषय पे लाइव आना था उस पर 2 मिनट बाद आ रहा हूँ। दलित के परिभाषा में दलित का मतलब लोग नीच मान के चलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हम तो राजा रहे हैं, हम तो राजा हैं, हम कभी दलित नहीं रहे, हम कभी दलित। जानते हो दलित का मतलब क्या होता है? दलित की परिभाषा कभी पढ़ने का, रिसर्च करने का प्रयास किया आपने? दलित का मतलब यह है कि जिनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण किया गया है। और अगर पासी समाज के कुछ लोग कहते हैं कि हम दलित नहीं हैं, तो काहे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेते हैं? काहे उनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है? काहे उनके मुंह पे लोग थूक देते हैं? काहे जोमेटो वाली घटना हो जाती है? काहे लोगों के घर जला दिए जाते हैं? इसका मतलब इनका शोषण हुआ, इनका उत्पीड़न हुआ, तो दलित नहीं हुए। और यही एक कारण रहा कि तमाम जातियां जो डिप्रेस्ड क्लास में आती थी, जिनका शोषण हुआ था, वो लोग आगे बढ़ गए। लेकिन पासी इसी बात में घमंड में रहे कि हम राजा थे, राजा थे, राजा थे। अरे राजा थे, राजा थे राजा। इस उद्देश्य में राजा होना कतई गलत नहीं है कि जब लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो क्षत्रिय हैं, हमने इतने साल राज किया, हम तो साहब पठान हैं, हमने तो इतने साल राज किया, हम यदुवंशी हैं, हमारा इतने दिन शासन रहा, तो हमें भी गर्व होता है कि 12वीं शताब्दी में पासी समाज के भी राजा हुआ करते थे और उनका भी राजपाट हुआ करता था। और ये राजपाट देश के कोने कोने में बहुत समय तक, 150-200 सालों तक पासी समाज के लोगों ने राज्य किया। इस बात पे तो गर्व होता है। लेकिन जब आप पलट के आओगे
जब आप राजतंत्र की परिभाषा को समझोगे, जब आप देखोगे कि राजाओं में कितनी अच्छाइयाँ और कितनी बुराइयाँ हुआ करती थी, तो आप पाओगे कि राजा हमेशा ही निरंकुश रहा है। कोई भी राजा न्यायप्रिय और न्यायप्रिय रहा हो या न रहा हो, लेकिन अपनी मर्जी का मालिक ज़रूर रहा है। जो चाहे वो फैसला कर ले, जिसकी चाहे उसकी राज्य हड़प ले, जिसके राज्य पर चाहे उस पर आक्रमण कर ले, जिसके राज्य से चाहे उसकी बीबी को उठा लावे, उसके राज्य से लड़कियों का अपहरण कर ले, उसका सोना लूट लावे। यही तो राजाओं का काम रहा है। और कौन सा काम रहा है बताइए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पासी समाज के लोग राजा थे, इसमें दो राय नहीं। राजा कैसे बनेंगे, अब ये लोकतंत्र में तय करना पड़ेगा। लोकतंत्र में देखना पड़ेगा कि कैसे राजा बनेंगे। अब रानी के पेट से तो राजा पैदा होने से रहा, लेकिन अभी भी राजतंत्र की परिपाटी, उसका जो विषाणु है, जैसे किसी बाबा परबाबा के यहाँ के शरीर में कोड़ रहा हो तो तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी में भी चला जाए, ऐसे लगता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करने के बाद, और यूँ कह सकते हैं कि आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री बनाए गए सरदार पटेल, सरदार माने असरदार, सैकड़ों की तादाद में देसी रियासतों को उन्होंने कहा कि भारतीय गणतंत्र में शामिल होना है और नहीं हम आपको बंदी बनाते हैं, या तो फिर भारतीय सेना से युद्ध करिए। तो तमाम रियासतों को भारतीय गणतंत्र में मिला दिया गया। तो 50 के बाद राजतंत्र तो ख़त्म हो गया, संविधान लागू हो गया, लेकिन अभी भी लोग सांसद के बेटे में विधायक का चेहरा देखते हैं। आज भी प्रधान के बेटे को लोग ही प्रधान मानने को तैयार रहते हैं कि वो प्रधान रहे, उनका बेटा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो अभी जो है लोकतंत्र भी तमाम मुद्दों पर खतरे में आ जाता है। अब सवाल उठता है कि पासी समाज के मुद्दों पर कौन लड़ रहा है। बहुत सारे जाति के लोगों की बहुत सारी पार्टियों को, मैं तो समय ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मैं कह सकता हूँ, जैसे सोनेलाल पटेल जी ने तमाम लोगों के को मिला के अपना दल बनाया तो लोगों ने कहा कुर्मियों की पार्टी है। मायावती ने, काशीराम जी ने तमाम समाज के लोगों को मिला के पार्टी बनाया तो कहा कि चमारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय तक बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी कहा गया था। तो ऐसे में यूँ कहा जाए, और इन लोगों ने ताकत भी हासिल की, जैसे निषाद समाज पार्टी हो गई, राजभर लोगों की, ओम प्रकाश राजभर की जी आभासा कौन सी पार्टी हो गई। तो पासियों का तो इस तरह का भी कोई पार्टी नहीं रही। अब रहे सामाजिक संगठन, तो सामाजिक संगठन अपने अपने इलाके में अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ते रहे। सवाल आया कि अगर पासी समाज के जेन्युइन मुद्दे पर एक साथ आंदोलन कैसे किया जाए। तब 2021 में पासी समाज एका मोर्चा का गठन किया गया था। औपचारिक गठन आर.डी. निर्मोही साहब के घर पे हुआ था। नियमावली बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने जिम्मेदारी के साथ नियमावली को बनाया। फिर उसके बाद मैत्रेय बुद्ध विहार में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें 26 संगठनों के लोग आए और 26 संगठनों के लोगों के सहमति से मोर्चे का अध्यक्ष आदरणीय मोतीलाल कश्यप जी को बनाया गया। मैं उसका संरक्षक था। छेदालाल साथी जी संरक्षक रहे, राम कृपाल जी संरक्षक रहे और माता फेर सरोज साहब को संरक्षक बनाया गया। 4-5 लोग संरक्षक की भूमिका में आए। आर.डी. निर्मोही साहब को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, आनोद रावत को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई, विश्राम राजपासी और रामसुवन सरोज जी को, रामसुवन राजवंशी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और ये कहा गया कि सभी संगठनों के अध्यक्ष मोर्चे के संचालन समिति के सदस्य रहेंगे। लगातार 2 साल इको गार्डन में 8 अक्टूबर को पासी समाज के मुद्दों पर काम किया गया, आंदोलन किया गया। आपको
मैं बताने में कोई संकोच नहीं करता कि महाराजा बिजली पासी किले के सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे पासी समाज की धरोहरों को संरक्षित रखने की बात हो, चाहे पूरे बहुजन समाज के लोगों के, पूरे दलित समाज के, पूरे शोषित वंचित समाज के लोगों के शिक्षा के सवाल पर वन नेशन वन एजुकेशन का सवाल रहा हो, चाहे भूमि के राष्ट्रीयकरण का सवाल रहा हो, चाहे निजी क्षेत्रों में आरक्षण का सवाल रहा हो, इन सारे मुद्दों पर 8 अक्टूबर को 2 बार लगातार धरना प्रदर्शन किया गया। और ये खुशी होती है, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ जो श्रेय लूँ। मुझे खुशी होती है कि लगातार मांग करने से आज महाराजा बिजली पासी के किले पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है।